नमस्कार, लोक रक्षक न्यूज प्रेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आर मिश्रा। आज हम यहाँ आए हरिओम बाल गणेश युवक मंत्रण अलकापुरी सोसाइटी में, जहां गणपति बप्पा का गजानन अवतार की विशेष महती यहाँ दी जाती है। और गणेश पुराण के उल्लेख કરવામાં આવ્યો છે કે દ્વાપર યુગમાં જ્યારે રાક્ષસોના અતિશય હાહાકાર મચી ગયો હતો ત્યારે બધા દેવોએ પોતાના સ્થાનને ત્યાગ કરવો પડ્યો હતો। તે સમયે બધા દેવોએ એક સાથે મળીને ગણપતિ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કહ્યું છે કે ગણપતિ ભગવાન અમને રાક્ષસોથી મુક્તિ અપાવો। દેવોની આ પ્રાર્થના સાંભળી ગણપતિ ભગવાને આશીર્વાદ આપતા કહ્યું કે હું ભગવાન શંકર અને માતા પાર્વતીને ત્યાં ગજાનન અવતાર ધારણ કરીશું અને રાક્ષસોના વિનાશ કરીશ। આમ આ રીતે ગણપતિ ભગવાનનું गजानन अवतार प्रागट थयु छे। अभी हम यहाँ के जो हरिओम बाल गणेश युग मंत्रण के यहाँ जो भी यहाँ पदाधिकारी हैं, जो यहाँ 24 घंटे मेहनत करके इतना सुंदर दृश्य बनाया है, आज हम उन लोगों से बात करेंगे। हर बरस यहाँ कुछ न कुछ नया होता है और पूरे साउथ गुजरात से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसकी बहुत बड़ी महिमा है और इन लोगों की एक अपार मेहनत है, जो दिन रात मेहनत करके ऐसे दृश्य का निर्माण करते हैं। तो हम बात करेंगे गणेश युग मंत्र मंडल के। सर, आपका शुभ नाम? केवल राजपूत। यहाँ आप ये नया युग करते हैं, इसमें क्या क्या आपकी बार? अलकापुरी सा गणराय में सबको पता है कि हर साल गणपति भगवान के जो अलग अलग अवतार हुए हैं उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं। इस साल जो हमने जो थीम बनाई है वो है गणपति भगवान के गजानन अवतार की थीम बनाई। जैसा आपने पढ़ा कि जो द्वापर युग में गणपति भगवान का जो गजानन अवतार हुआ था, वो हमने पूरे यहाँ के जो भाविक भक्त है वो उस लीला में क्या क्या हुआ था वो जान सके, इसके लिए हमने ऐसा पूरा थीम बनाया है। आप देख सकते हैं और ये सब हमारे ग्रुप के सभी सभ्यों ने ही बनाया है। उसमें बहुत सारी लीलाएं की गई है, लेकिन उसमें से हमने चुनिंदा कुछ चीज़ें ली हुई है कि जो आपको हम बता रहेंगे। उसमें आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे है दृश्य 1 लिखा हुआ है। ये दृश्य 1 है। यहाँ पे गणपति भगवान का जब प्रागट्य होता है तो पार्वती माता उन्हें जंगल में छोड़ के आते हैं। वो जंगल में छोड़ने के बाद राजा वरण्य है, उनको गणपति भगवान ये मिलते हैं बाल गजानन। तो वहाँ पे वो मिलते हैं तो वो लोग उनको अपने राजमहल में ले आते हैं। लेकिन गजानन गणपति का ये जो अवतार था उसमें उनका शरीर का रंग लाल रंग का था। तो जब रानी उनको देखते हैं तो वो भयभीत हो जाती है, इसीलिए वो क्या करती है, वो उसको वापस जंगल में रख के आ जाती है। तो यहाँ पे हमने पहला दृश्य में ये दिखाया है कि रानी जिस जंगल में गजानन गणपति को रख के आती है वहाँ पे ये पराशर ऋषि है वो विचरण करते थे। उन्हें ये बाल गजानन रूपी बालक मिलता है तो वो उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं और आश्रम में बैठ के वहाँ पे आश्रम में रहकर गणपति भगवान को पूरे विद्या प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति कराते हैं। और हमने इस साल मंडप में ऐसे प्रावधान किए हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ये सब दृश्य, ये सब जो लोग भी भाविक भक्त आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं। ऐसा हमने बच्चों को भी तैयार किया। ये बच्चे आपके बताएंगे? हाँ, ये आपको बताएंगे। अगर आप आगे जाएंगे तो आपको सब ये समझाएंगे। आप देख रहे हो यहाँ सनातन धर्म का बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हमारे गणेश भगवान का कि उनके जन्म से लेकर आखिरी तक का यहाँ एक पूरा दृश्य बनाया गया है। मारू नाम वीरेंद्र छे। वीरेंद्र झा ना वीरेंद्र नाम છે। તો આ તમને ખબર છે આ શું? હા, તો बताओ ને જરાક મને। આ વાંચીને બતાવ। હા, વાંચીને બતાવો। બાળ ગજાનન જય ગણેશ। બાળ ગજાનન રાણી જે જંગલમાં મૂકી આવે છે તે જંગલમાં પરાશર ઋષિ વિચરણ કરતા હતા અને તેઓ આ બાળ ગજાનન રૂપે બાળક મળે છે। તેથી પરાશર ઋષિ બાળકને પોતાના આશ્રમમાં લઈ જાય છે। આશ્રમમાં રહીને બાળ ગજાનન ગણપતિને વિવિધ વિદ્યાનો જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે। ये पहला दृश्य था। अब दूसरे दृश्य में हम देखेंगे कि ये दूसरा दृश्य है, ये आपको ये बच्चा समझाएगा। જય ગણેશ। जय गणेश। શું નામ દીકરા તારું? તન્મય। શું બતાવશો તમે આજે? આજે મેં બતાવ્યા છે કે શ્રાપ ક્રોંચકંદન શ્રાપ મળતા તે કેવી રીતના ઊંધા બન્યા છે। હા, બોલો। જય ગણેશ। સ્વરલોકમાં ક્રોંચ નામનો ગંધર્વ હતો। તે સ્વભાવ ખૂબ જ ચંચળ પ્રવૃત્તિ અને આમ તેમ ભટકી ઉતાપાતર કરી હાહાકાર મચાવતો હતો। એક વખત ક્રોંચ ગંધર્વ ઉતાપાતર મચાવતો હતો। એ સમયે વામદેવ નામના ઋષિને ત્યાં પકડી જાય છે। આથી વામદેવ ઋષિ અતિ ક્રોધિત થઈ જાય છે અને ક્રોંચ ગંધર્વને તેની પ્રવૃત્તિને અનુસાર ઉંદર એટલે મૂષક બનાવવાનો શ્રાપ આપે છે। જય ગણેશ। આગળ મેથીભાઈ બોલ। ભાઈ હવે આગળ કોણ બતાવશે? આ જ્યારે એને શ્રાપ મળે છે ત્યાર પછી જે શું થાય છે, એટલે કે જ્યારે આ કંચ ગંધર્વને શ્રાપ મળે છે, મેઇન વસ્તુ એ છે કે ગણપતિ બાપાનું આ જે ઉંદર વાહન છે તે કઈ રીતે બને છે, એનું જે આ દ્રશ્ય 3 છે તે આપણને આ ભાઈ સમજાવશે। શું નામ દીકરા તારું? મારું નામ ટાંકજીત છે। અચ્છા, શું બતાવશો તમે આજે? આજે અમે મૂષકને કેવી રીતના પકડે છે, તેને શ્રાપમાંથી કેવી રીતના છૂટો પાડે છે એ અમે બતાવશું। હા, બતાવો। જય ગણેશ। જય ગણેશ।
ક્રોંચ ગંધર્વોને શ્રાપ મળતા જ મૂષક બનીને પૃથ્વીલોકમાં આવી આમ તેમ ભટકતો રહે છે. એક વખત ભટકતા ભટકતા તે પરાશર ઋષિના આશ્રમમાં આવી જાય છે. આશ્રમમાં આવતા જ મૂષક ઉથલ પાથલ મચાવે છે તેમજ આશ્રમમાં ચાલી રહેલ યજ્ઞમાં વિઘ્ન નાખે છે. આ જ સમયે ગજાનન ગણપતિ આશ્રમમાં વિદ્યા અભ્યાસ કરતા હતા. મૂષકની આ વિચિત્ર પ્રવૃત્તિ જોઈ ગજાનનના હાથમાં રહેલી પાસ એટલે કે દોરી વડે મૂષકને પકડી લે છે. ગજાનન ગણપતિને પાસમાં આવતા જ મૂષક પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. ગજાનન ગણપતિને તેના શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવવા પ્રાર્થના કરે છે. કંચ ગંધર્વને તેના શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવતા મૂષકને તેના વાહન તરીકે સ્વીકાર કરે છે. જય गणेश। कि गणपति भगवान का जो मूषक वाहन कैसे बना ये बच्चे ने आपको बताया. उसके पीछे की ये घटना थी जो द्वापर युग में उल्लेख किया गया हुआ है. जो मूषक के उसके श्राप में से मुक्ति अपाते हुए गणपति ने वो मूषक को अपना वाहन बनाया था. उसके आगे जो हमने एक दृश्य लिया हुआ है वो ये है जो गणपति भगवान गणेश गीता का पाठ बनाते हैं वरण्य राजा को. उसकी विगत आपको ये बच्चा आपको समझाएगा. શું નામ છે બેટા તારું? મારું નામ દેવાંશ છે. શું બતાવશો તમે આજે? મેં આજે બતાવવા કે ગણપતિ બાપાને રાજા વરણ્યનો મિલન કેવી રીતના થયેલો અને એ કાં અભ્યાસ કરતા હતા અને રાજા વરણને કેમ બધું રાજપાટ છોડીને જંગલમાં નીકળ્યા એ બધું હા બોલ. જય ગણેશ. જય ગણેશ. પરાશર ઋષિના આશ્રમમાં રહી ગજાનન ગણપતિ પોતાની જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અને વિદ્યા અભ્યાસ પૂર્ણ કરે છે. ત્યારબાદ ગજાનન ગણપતિ રાજા વરણ્યના રાજનગરમાં પધારે છે. આ એ જ રાજા હતા કે જ્યારે ગજાનન ગણપતિ બાળ અવસ્થામાં હતા ત્યારે તેમને જંગલમાંથી પોતાના રાજમહેલમાં લાવ્યા હતા. ગજાનન ગણપતિ રાજા વરણ્યથી પ્રસન્ન થઈ તેમને ગણેશ ગીતાનો 11 અધ્યાયનો શાશ્વત જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપી અને મોક્ષ પ્રાપ્તિનો પથ પ્રદર્શિત કરાવે છે. ગણેશ ગીતાનો ઉપદેશ સાંભળી રાજા વરણ્ય પોતાનો રાજપાટ અને પરિવારનો ત્યાગ કરી જંગલમાં તપ કરવા નીકળી જાય છે. धन्यवाद. उसके बाद ये जो गजानन अवतार है गणपति भगवान का उसका जो मेन आदेश्य क्या था कि भगवान के हर अवतार का मेन उद्देश्य रहता होता है. तो ये जो गजानन गणपति का जो अवतार है उनका मेन जो कारण था ये आपको ये बच्चा समझाएगा कि वो क्यों. શું નામ બેટા તારું? નીલ શું બતાવશો તમે આજે? ગણપતિ ભગવાનનો એનો જન્મ એનું મહત્વ એ અમે સમજાવવા માંગુ છું. જય ગણેશ. જય ગણેશ. દ્વાપર યુગમાં સિંદરાસુર નામનો રાક્ષસનો વધ કરવો એ જ ગણપતિ ભગવાનના ગજાનન અવતારનું મુખ્ય પ્રયોજન હતું. સિંદરાસુરે વર્ષો સુધી તપ કરી બ્રહ્માજીને રાજી કરી વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું કે જેને બી એ પોતાની બાથમાં લેશે તેને તે ભસ્મ કરી શકશે. જ્યારે ગજાનન અને સિંદરાસુર વચ્ચે યુદ્ધ થાય છે ત્યારે સિંદરાસુર તેમને પોતાની બાથમાં લે છે. એ સમયે ગજાનન તેમનું શરીર મોટા કરતા જાય છે. તેથી સિંદરાસુર તેમને પોતાની બાથમાં સમાવી શકતા નથી. તેથી સિંદરાસુરનું શરીર ફાટી જાય છે અને સિંદૂરના રંગનું રક્ત ગજાનનના શરીરે પડે છે. તેથી ગજાનન ગણપતિને સિંદૂરનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. સિંદૂરનો ચાંદલો કરી ગજાનન ગણપતિને પૂજા આરાધના કરવાનું વિશેષ મહત્વ ગણેશ પુરાણમાં દર્શાવ્યું છે. જય गणेश. धन्यवाद दोस्तों. आप देख रहे हो जिसकी पूजा हमारे हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ में सबसे पहले की जाती है. ऐसे गणपति भगवान के बारे में हम सबको जानना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को जानना चाहिए. और ये पहली बार हो रहा है नवसारी जिले में. हमारे यहाँ ये सब मित्रों ने मिल करके हमारे गणेश भगवान की उत्पत्ति से लेकर अब तक की जो भी उनकी व्यक्तित्व है, पूजा पाठ करने कैसे कैसे उनका जंगल में मिले, क्या क्या हुआ, वो सब पूरा बढ़िया दृश्य बताया है. आप सबसे निवेदन है कि एक बार आकर के इस हमारे गणपति भगवान जिनकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं, हर देवी देवता से पहले, चाहे वो शादी विवाह का मामला हो, सत्यनारायण की कथा हो, कोई भी कथा होती है, उसके पहले हम अपने भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं. और उस गणेश जी का जो महात्म्य है उनके बारे में सबको जानना जरूरी है. तो आप बताइए सर, आप क्या बताएंगे? इसी बात को बताना चाहते हैं कि ये जो आप सब थीम देख रहे हैं ये कोई आके तैयार करके नहीं गया है. ये जो मंडप का काम है पूरे का पूरा मंडप का काम ये जो ग्रुप के बच्चे लोग हैं, छोटे बच्चे से लेके पढ़ाई करने वाले बच्चे, नौकरी करने वाले बच्चे, यहाँ तक के आप जैसे लोगों का भी बहुत बहुत यहाँ पे यहाँ काम रहा हुआ है. यहाँ के आजू बाजू के एरिया के जितने भी बड़े लोग हैं, घर के आजू बाजू के जितने लोग हैं, वो सब लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे योगदान दिया है. तभी जाके ये महोत्सव सक्सेस हो चुका है. कोई एक आदमी से ये नहीं हुआ है, पूरे के पूरा सब लोगों ने मिलके ये बनाया हुआ है. और ये सब के पीछे की भावना एक ही है कि यहाँ के लोगों को गणपति भगवान के जो अवतार है उसका दर्शन हो और एक अनुभूति हो कि जो आप यहाँ पे आओगे तो आपको अनुभूति होगा
कि आप सच में यहाँ पे आ गए हैं द्वापर युग में, कि आपको लगेगा कि ये सब हो रहा है इसीलिए ये सब चीज़ें की हुई है, ये सब गणपति बापा का किया हुआ है, उनकी इच्छा ना हो तो ये सब नहीं हो सकता है। इसीलिए हम गणपति बापा का मन में रख के ये भावना से ही यहाँ पे हम सब सेवा करते रहते हैं। और अब हम सबको भी बताना चाहते हैं कि आप सब अलकापुरी में आइए, शिवाजी चौक के आगे आप आओगे, अलकापुरी सोसाइटी है, यहाँ पे अलकापुरी चा गणराया का ये मंडप है, आप यहाँ पे गणपति बापा के दर्शन कीजिए, आरती का लाभ लीजिए, प्रसाद का लाभ लीजिए। और ये जो गजानन अवतार की थीम है, ये बड़े छोटे छोटे बच्चे लोग पूरी मेहनत से कि पिछले 10 दिन से ये सब तैयारी करते रहते हैं और यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, तो आप उसका अवश्य लाभ लीजिए। जय गणेश। दोस्तों आप देख रहे हो हमारे गणपति की पूजा के लिए उनके अपने हिंदू धर्म में जिसकी सबसे पूजा की जाती है, एक बार आप सब खड़े हो जाओ, एक बार सबका हम एक बार फोटो दिखाना चाहते हैं। ये जितने बच्चों ने यहाँ मिल करके इस द्वापर से लेकर कलयुग तक के ये सब इन लोगों ने रात भर मेहनत किया है, तो मैं चाहूंगा एक बार सब खुले अपना नाम बताएंगे। आपका शुभ नाम? मोहित दीपक भाई पढ़ाया। मोहित भाई। आपका? जतीन दामेचा। आपका? पृथ्वीराज संजय भाई पाटिल। योगेश राजेंद्र पाटिल। आपका? तुषार पाटिल। केवल राजपूत। अंकित पटेल। भाविक रंगम। मयूर सोलंकी। इसके साथ आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ बहुत मेहनतू हैं और यहाँ बहुत दिल से ये काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे धर्म के अंदर हमारे सनातन धर्म का प्रचार इसी ढंग से हर जगह होना चाहिए। यहाँ आप देखोगे कोई यहाँ लाइटिंग कर रहा है या कुछ डरावना साउंड नहीं है, ये सब हकीकत में है और इसके बारे में हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में जिसकी पूजा हम सबसे पहले करते हैं उनके बारे में उनकी कथा आप सुनते हो और यहाँ आप देख सकते हो। इसी के साथ और कोई है भाई? सब लोग बाकी सब बाहर लाइन में। आप सबका धन्यवाद। यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है, हम फिर कभी आकर के इनका दर्शन करेंगे। लोक रक्षक न्यूज प्रेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ ये जो वीडियो हमारा देख रहे हैं वो सब आए नवसारी जिले में शिवाजी चौक के थोड़ा आगे आकर के लेफ्ट साइड में अलकापुरी सोसाइटी के अंदर आएंगे तो ये हमारे श्री गणपति भगवान का आपको पूरा साक्षात दर्शन मिलेगा। धन्यवाद। ગણપતિ બાપાના ગજાનન અવતારની વિશેષ વાતો મંડપની અંદર દ્રશ્ય રૂપે રાખવામાં આવી છે। જે કોઈ પણ ભાવિક ભક્તો અહીં દર્શન કરવા પધારે છે એમને ખાસ વિનંતી કે આપણે સૌ અંદરના ભાગમાં જ્યારે દર્શન કરવા જઈએ તો એ પ્રસંગ ગણપતયે નમો નમઃ શ્રી સિદ્ધિ વિનાયક નમો નમઃ અષ્ટ વિનાયક નમો નમઃ ગણપતિ બાપા મોરયા गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट। भक्तों खास नम्र विनंती कि આપણે સૌ ગણપતિ બાપાના સ્વાગત કરીએ છીએ। ફરીવાર આપણે એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। બોલો ગણપતિ બાપ્પા મંગળ